अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं एफ एकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिक टू एडवांस एसएमसी सीरीज का टॉपिक 15 का पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है स्टैटिक लिक्विडिटी का पार्ट बी, रिटेल लिक्विडिटी। पहले हमने क्या चीज पढ़ी थी टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में, डायनामिक लिक्विडिटी और स्टैटिक लिक्विडिटी। ठीक है, अब डायनामिक लिक्विडिटी भी का एक पार्ट है, यानी डायनामिक लिक्विडिटी के अंदर हमने पढ़ा था एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, अगर आपको याद हो प्रीवियस, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी भाई, बार बार कहता हूँ जाके देख लो ताकि आपको हर क्लास की समझ आ सके। हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो थे हमने पढ़ी थी डायनेमिक लिक्विडिटी के चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारे पास टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी है वो स्टैटिक लिक्विडिटी। उसके दो पार्ट हैं। कल लास्ट वीडियो में हमने इंटरनल लिक्विडिटी पढ़ा था, अगर आप देखेंगे जाके आपको नजर आ जाएगा एक यहाँ पे लिक्विडिटी का पार्ट 2 जो था। ठीक है, टॉपिक 15 का पार्ट 2, उसके अंदर हमने इंटरनल लिक्विडिटी को स्टडी किया था। इंटरनल लिक्विडिटी के बाद मैंने कहा था नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम रिटेल लिक्विडिटी को स्टडी करेंगे। तो सिंपल आज हम रिटेल लिक्विडिटी को पढ़ते हैं। ठीक है, और साथ मैंने दूसरी लिक्विडिटीज भी मार्क की हैं ताकि आपको प्रॉपर एक चार्ट के ऊपर ही सारी चीजें समझ आ सके। ठीक है, तो यहाँ मैं ये चार्ट ओपन कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके फाइन। तो अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें तो मैंने आपको जो चार्ट एनालिसिस करना सिखाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने लिक्विडिटी मार्क करना आपको सिखाई है। तो आज हम ये जो रिटेल लिक्विडिटी है ना, इसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन उसके लिए दोबारा से एक बार बाकी लिक्विडिटीज की मैं एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। जितने भी ब्लैक डॉट्स हैं, ठीक है, ये याद रखें, जितने भी ब्लैक डॉट्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के हाई और लो पे क्या होती है, इंटरनल लिक्विडिटी। ये जितने भी ब्लैक डॉट हैं इनके ऊपर और नीचे क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी। और ये जो रेड डॉट है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हाई कंफर्म हो जाता है, जब वो हाई ब्रेक होता है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहलाता है। और कंफर्म हाई जब बॉस होता है, उसका जो सबसे डीपेस्ट लो होता है वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल भी होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेवल भी होता है और मेजर लो भी होता है। तो मेजर हाई एक्सटर्नल लिक्विडिटी, मेजर लो एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, तो जितने रेड डॉट हैं ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, जितने ब्लैक डॉट हैं ये हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी है। यानी एक्सटर्नल हाई इज इक्वल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल हाई इज इक्वल टू इंटरनल लिक्विडिटी। तो ये दो तरह की लिक्विडिटी आपको समझ आ गई होगी। प्रीवियस वीडियोस देख लें, नहीं समझ आई तो देख लो भाई जाके, सारे टॉपिक्स देखो ताकि आपको एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ सके, तभी आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, वरना फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका। आज हम पढ़ेंगे रिटेल लिक्विडिटी। रिटेल लिक्विडिटी क्यों इसको नाम दिया गया है, सबसे पहले आपको चार्ट पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, चार्ट पैटर्न आप जानते ही हैं, अगर आप गूगल करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ गूगल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, ये अब जैसे मैंने चार्ट पैटर्न यहाँ पे एंटर किया, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा आपके पास चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, नेट थोड़ा सा स्लो है। इमेजेस के अंदर हम जाएंगे, डायरेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं वो आपको यहाँ पे इमेजेस के अंदर शो हो जाएंगे जो ट्रेडिंग में यूज किए जाते हैं। तो ये रिटेल चार्ट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, जो चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये रिटेल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स इन चीजों के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं जब वो नए नए मार्केट में आते हैं। तो जितने भी आपको चार्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ इनके नाम भी हम देख लेते हैं। बुलिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है, बेरिश पेनेंट पैटर्न, बहुत सारे ऐसे आपको यहाँ पे क्लियर नाम वाला कोई इमेज मुझे मिले तो मैं आपको वहाँ पे नाम भी इनके बता देता हूँ। लाइक टू सी द इमेज ऑफ पैटर्न्स नेम विद नेम लाइक दिस इमेज लाइकली थोड़ी सी। ओके, अब ये देखो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, डबल बॉटम डबल टॉप, बुलिश वेज बेरिश वेज, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप, बुलिश फ्लैग बेरिश फ्लैग, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, जितने भी पैटर्न्स हैं आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। जो भी चार्ट पैटर्न्स मार्केट में किसी भी स्ट्रक्चर के दरमियान बनते हैं लाइक दिस, ये मार्केट गई, ठीक है, ये रेंज किया, एक पैटर्न ड्रॉ किया, इसको ब्रेक किया और फिर बाय चली गई। तो ये जो हमारे पास मेरे भाई ये वाला पैटर्न बना है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं रिटेल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिटेल लिक्विडिटी इन चार्ट पैटर्न्स को कहा जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने यहाँ इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट के बाद नीचे आई, बाय गई, बाय जाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने इस वाले पीओआई के दरमियान एक रेंज ड्रॉ की। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया।
तो इस पैटर्न का जैसे ही डाउन साइड पे ब्रेकआउट हुआ, लोगों ने क्या समझा कि मार्केट क्या करेगी, डाउन साइड पे जाएगी, लोगों ने यहाँ सेलिंग स्टार्ट कर दी, बट मार्केट ने इसको फेल किया और ऊपर निकल जाके बॉस, क्योंकि हमारा ट्रेंड बुलिश था, बुलिश ट्रेंड है तो भाई कहाँ से नीचे जाएगी। तो ये पैटर्न्स बनते हैं जो ब्रेकआउट होते हैं, लोगों को लगता है कि अभी हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ब्रेकआउट की डायरेक्शन में लोग ट्रेड ले लेते हैं और फिर मार्केट उनके अगेंस्ट चली जाती है, क्योंकि ये ट्रैप क्रिएट किया जाता है मार्केट में चार्ट पैटर्न्स की शक्ल के अंदर, ठीक है। तो रिटेल लिक्विडिटी असल में चार्ट पैटर्न्स को कहा जाता है। जितने चार्ट पैटर्न आपको नजर आएंगे चार्ट के ऊपर, उसको हम रिटेल लिक्विडिटी कहते हैं। अब इन 3 लिक्विडिटी के अलावा किसी तरह की लिक्विडिटी चार्ट पे नहीं पाई जाती, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले मेजर हाई लोज के ऊपर एसएल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनल हाई लोज के ऊपर एसएल होते हैं। मेजर हाई लोज को हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं, इंटरनल हाई लोज या इंटरनल स्ट्रक्चर को हम इंटरनल लिक्विडिटी हाई लोज भी कहते हैं। तो ये 2 तरह की लिक्विडिटी होगी। तीसरी लिक्विडिटी होती है रेंज ट्रेडिंग, जो होती है रेंज जो बन रही होती है मार्केट में, उन रेंज को पैटर्न्स की शक्ल दे दी गई है, ठीक है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो उन पैटर्न्स के ऊपर और नीचे आपके पास रिटेल लिक्विडिटी मौजूद होती है, ठीक है। यानी कि रिटेलर जो है ना, ऐसे पैटर्न्स के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, जिस वजह से वहां पे उनके एसएल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को कहते हैं रिटेल लिक्विडिटी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा हम इसको चार्ट पे जाके देखते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक आइडिया हो सके कि मार्केट में क्या ऐसा पॉसिबल है जो मैं कह रहा हूँ, क्या ये वाकई हमारे पास ऐसी सिचुएशन बनती है चार्ट के ऊपर कि नहीं। तो थोड़ा सा हम इसको मार्किंग करेंगे इसकी थोड़ी सी, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो सके M15 के टाइम फ्रेम पे, ताकि हमें आइडिया हो सके हमने किस तरीके से देखना है इन चीज़ों को। तो ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। यहाँ मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। हमारे पास ये एक डाउन साइड पे ये हमारे पास, यहाँ मैं देख लेता हूँ इस जगह के ऊपर, लाइक दिस, ओके, इंड्यूसमेंट, हियर इज इंड्यूसमेंट, ओके। तो ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पे, लाइक दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद एज यू कैन सी, मार्केट ने क्या करना होता है, अपने पीओआई पे आना होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आना होता है, और हमने वहां से बाय करना होता है। ये चीजें भी आपको सिखाई जाएंगी। तो यहाँ आके मार्केट नहीं हो रही है। अब इस पॉइंट पे जब मार्केट आई, तो जाहिर है एक पीओआई है, पीओआई पे मार्केट हमेशा बाय जाती है, सेल नहीं जाती है, आपने याद रखना है। बट ऊपर से सेलिंग आ रही थी, हमारे बाय पॉइंट पे टाइप हुई। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह रिटेल लिक्विडिटी काम करती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ लाइक दिस, इसको मैं ये लाइन लगा देता हूँ ऊपर से, और डाउन साइड से ये लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ हुआ है आपके सामने। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, नाम तो बहुत ज्यादा इनके, ठीक है, डिफरेंट नेम्स हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं। मैं सिंपल आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो ये एक पैटर्न की इमेज शेप ड्रॉ हुई है, ठीक है, अपने डिमांड लेवल पे। अब हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमने यहाँ से करना था बाय, एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ बाय देख रहा था, लेकिन रिटेल ट्रेडर ने देखा इतनी बड़ी सेलिंग आई है, सेलिंग आने के बाद एक रेंज की है मार्केट ने, और रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है। तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स क्या समझेंगे, यहाँ से फिर मार्केट नीचे जाएगी। बट मार्केट ने क्या किया, इसको ड्रॉ किया, ये जैसे ब्रेकआउट किया, तो जितने भी स्टॉप लॉस हमारे ये जो रिटेल लिक्विडिटी के एसएल हैं, वो इस लेवल पे पड़े थे ऊपर, ठीक है। तो मार्केट नीचे जाने के बजाय मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और फिर यहाँ से बाइंग करके लेवल फेल करके ऊपर निकल गई। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो अपने बाइंग जोन पे बाय कर रहा था, जो रिटेल ट्रेडर है वो रिटेल पैटर्न के ऊपर सेल कर रहे थे। तो जो विन होगा, जाहिर है कौन विन होगा, प्रोफेशनल ट्रेडर ही विन होगा। उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ पे आई, और मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। अगेन मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी जबरदस्त पैटर्न टाइप की चीज दिखाता हूँ। ये हमारे पास ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद हमारे पास ये जो इंटरनल लो होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी सिखाई है, दोबारा देख लें जाके क्लासेस, ताकि आपको लिक्विडिटी की समझ आ सके। ये हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी है। तो जैसी इंटरनल लिक्विडिटी हंड करेगी, तो भाई जाहिर है मैंने तो बाय करना है, मैं सेल थोड़ी करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है डाउन साइड पे लिक्विडिटी ले रही है, पीछे फेयर वैल्यू गैप है, हमारा बाय जोन है, मार्केट ने बाय जाना है। लेकिन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप यहाँ और से देखें, तो ये मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको यूं ड्रॉ करूँ लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक पैटर्न बन गया, ठीक है। यानी कि अब लोग देखो, रिटेल क्या सोचता है, रिटेल ये सोचता है कि मेरे पास यहाँ पे आई है सेलिंग लाइक दिस, ये आई है सेलिंग। सेलिंग आने के बाद मार्केट रेंज कर रही है, रेंज करने के बाद मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई, एक पैटर्न बनाया, उसको ब्रेकआउट कर दिया। तो इसके रीटेस्ट के ऊपर वो क्या करेगा, यहाँ पे सेलिंग करेगा। सेलिंग करेगा तो जाहिर है एसएल कहाँ होंगे, एसएल होंगे इस वाले हाई के ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ एसएल लगाएगा, तो मार्केट ने पैटर्न को डाउन साइड पे ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, लोगों ने सेलिंग स्टार्ट कर दी, मार्केट ने इसको फेल किया एंड अप चली गई। तो इन पैटर्न्स के जरिए हम अपने किसी भी बाइंग सेलिंग पॉइंट पे ये जज कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, ठीक है। हमारा लेवल पास होगा फेल होगा, ये डिपेंड करता है हमारे
ये इन पैटर्न्स के ऊपर पैटर्न्स बनेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा यार मार्केट ने अब यहाँ से, क्योंकि रिटेल एंटर हो चुके हैं पैटर्न के ऊपर, अब मार्केट ने यहाँ से चेंज होना है। तो ये चीजें भाई समझने वाली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मजीद हम देख लेते हैं, कोई ना कोई पैटर्न जरूर यहाँ पे ड्रॉ होगा, लाइक यस, इस जगह पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ। देखो ये मार्केट ने एक इम्पल्स मूव दिया, यहाँ पे मार्केट ने एक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ब्रेकआउट कर दिए। ये ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के 50% के लेवल पे टैप हुई, ठीक है। 50% के लेवल पे हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप था वो यहाँ पे पड़ा हुआ था, इस जगह पे लाइक दिस, यहाँ पड़ा था। तो यहाँ पे हमारे पास जैसी मार्केट टैप हुई तो अब हमें यहाँ पे बाइंग करनी है, यहाँ पे हमने बाइंग करनी है, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और हमें यही लगता है यहाँ पे मार्केट बाय जाएगी, ठीक है, सेल नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप गौर करें यहाँ पे मार्केट ने रेंज ड्रॉ की है, ठीक है। अगर आप इसको देखें, ये रेंज हाई है और ये रेंज लो है, तो ये हमारे पास एक कौन सा पैटर्न बन गया, ठीक है, SNR पैटर्न बन गया, रेंज हाई और रेंज लो। तो मार्केट ने पहले ऊपर लिक्विडिटी ली, पहले नीचे लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर ली और फिर नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं, तो लोगों ने क्या समझा, मेरा तो ये बाय जोन था, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर होता है वो रिटेल जो आपके पैटर्न होते हैं उन पे इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। यानी कि वो देखेगा ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे वो यहाँ सेलिंग करेगा, इस पॉइंट पे बार बार वो सेल करेगा और स्टॉप लॉस वो लगाएगा यहाँ पे इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि मार्केट ने डाउन साइड ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन हमारे पास तो बाय का लेवल पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाय करेंगे, रिटेल यहाँ से सेल करेगा और रिटेल का एसएल यहाँ पड़ा है। तो ये जो पैटर्न बना, इसने मुझे ये कंफर्म कर दिया कि ये वाला मेरा लेवल स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ से बाय करूंगा, वो यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। तो कौन जीतेगा? प्रोफेशनल ट्रेडर जो मार्केट की साइकोलॉजी को ट्रेड करता है। तो उसके ऊपर आपको ये एक और पैटर्न मैंने बताया और यहाँ पे मार्केट ने इसके भी स्टॉप लॉस को हंट कर लिया, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, एक स्विंग पॉइंट से मार्केट गिर रही थी, यहाँ पे देखो, यहाँ इस चीज को समझना, रिटेल पैटर्न अभी आपको समझ आएगी। यहाँ से मार्केट गिरी, तो इस मार्केट के गिरने के पीछे रीजन क्या था मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मार्केट यहाँ गई तो यहाँ पे एक आपको पैटर्न नजर आएगा, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे ट्रेड की है, स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हैं? नीचे। तो मार्केट जैसे ही ऊपर से सेलिंग देगी ना, तो आपने सेल करना है। क्यों? क्योंकि नीचे आपके रिटेलर के एसएल पड़े हैं, मार्केट सीधा सीधा आएगी एसएल लेने। अब यहाँ पे देखो, ये अब यहाँ भी देखो पैटर्न, देखो किस तरह काम करते हैं, किस तरह पैटर्न फेल होते हैं और किस तरह पैटर्न के फेल होने का फायदा उठा के आप पैसा बना सकते हो, ये भी आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप का जोन था, मार्केट ने यहाँ से बाय जाना था, तो बाय क्यों गई, अब इसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे एक रेंज लो बना यहाँ पे और ये बना रेंज हाई। तो मार्केट ने क्या किया, रेंज लो को बहुत ही एग्रेसिवली ब्रेक किया। जैसी एग्रेसिव ब्रेकआउट आया, मार्केट रीटेस्ट पे गई, रिजेक्शन कैंडल्स बना रही है। तो जितने रिटेल ट्रेडर हैं इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, ऐसे यहाँ लगाएंगे, टेक प्रॉफिट नीचे जो भी आपका लेवल बनता है वो वहां पे अपना टेक प्रॉफिट लगाते हैं। लेकिन मार्केट ने ये सारे एसएल लेने थे, जिस वजह से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोगों को इनवाइट किया कि रिटेल ट्रेडर सेल करें। इसीलिए इनको रिटेल ट्रेडिंग, रिटेल लिक्विडिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो रिटेल लिक्विडिटी होती है, उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग का मौका मिलता है, ठीक है। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आप जो रिटेल के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, रिटेल ट्रेडिंग स्टाइल होता है, उसका यूज करके लिक्विडिटी को हंट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास एक और पैटर्न बना है, ठीक है। ये हमारे पास मार्केट हाई गई, बेस बनाई, फिर हाई गई, फिर बेस बनाई, फिर हाई गई और फिर ब्रेकआउट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। इसका आपको पता होगा, ये मार्केट हाई गई, लो गई, हाई लो, हाई एंड लो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है, ठीक है, और ये इसकी नेक लाइन है। तो नेक लाइन जैसे ही ब्रेक हुई, लोगों ने यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दी, तो एसएल कहाँ होंगे, इसके ऊपर। मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई एंड बूम, सारे के सारे एसएल उठा लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी रिटेल लिक्विडिटी कैसे काम करती है, ठीक है। 3 तरह की लिक्विडिटीज होती हैं, ठीक है। नंबर 1 एक्सटर्नल हाई और लो, नंबर 2 इंटरनल हाई और लो, नंबर 3 रिटेल चार्ट पैटर्न्स की लिक्विडिटी। अगर आप इन तीनों चीजों को अपने स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा ऑसम होने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चार्ट रीड करना सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लिक्विडिटी का टॉपिक यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट आने वाली टॉपिक्स के अंदर इंशाल्लाह आपको कंप्लीट जितनी भी चीजें मैंने सिखाई हैं सब कंबाइन एक चार्ट के ऊपर कैसे यूज करनी है, कैसे एनालाइज करना है, अब इन सब चीजों को हम कंबाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले टॉपिक्स आपने लाजमी देखने हैं। अभी भी जितने टॉपिक्स पीछे मैंने अपलोड किए हैं बेसिक टू एडवांस एसएमसी कोर्स के,
भाईजान जाके देख लो ताकि आपको समझ आ सके कि आपने किस तरीके से इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, और फिर जब हम आगे चार्ट पे अप्लाई करेंगे तब आपको चीज़ों की समझ आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।